हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? मेरा नाम अक्षय और आप देख रहे हैं हिंदी बाय अक्षय यूट्यूब चैनल पर हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट। तो बताइएगा सारे, कैसे हो आप सब लोग? आ जाइएगा वीडियो पर, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो से जुड़िएगा और अपनी वीडियो को शेयर कीजिएगा। यहाँ आप लोगों को हर रोज़ देखने को मिलता है SSCGD का प्रैक्टिस सेट। 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पर हर रोज़ देखने को मिलते हैं। आप हमारी वीडियो से जुड़े रहिएगा, एग्जाम में आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। वीडियो आपके एग्जाम में ब्रह्मास्त्र कारगर सिद्ध होगी। जिस वीडियो से हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में नजर आ रहे होंगे, तो एक बार वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने प्यारे दोस्तों में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान भरें। क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान भरें। समझदार को डैश डैश ही काफी होता है। समझदार को क्या काफी होता है? धमकी काफी होती है। अरे समझदार को धमकी दी जाती है क्या सर? नहीं दी जाती। समझदार को इशारा काफी होता है। हाँ, ये बात हम लोगों ने बहुत बार सुनी है कि समझदार व्यक्ति को इशारा ही काफी होता है। समझदार व्यक्ति इशारे से ही समझ जाता है कि सामने वाला क्या कह रहा है। उसे समझाने की जरूरत नहीं होती। समझदार व्यक्ति को इशारा ही काफी होता है। तो ऑप्शन इसका बी जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बेटे की सफलता का समाचार सुनकर पिता का हृदय डैश हो उठा। बेटे की सफलता का समाचार सुनकर पिता का हृदय क्या हो उठा? सर बताइएगा, क्या हो उठा? कमजोर। अरे जब बेटे को सफलता मिलेगी तो पिता का हृदय कमजोर थोड़ी होएगा सर। क्या हर्ष होएगा? नहीं सर। बेटे की सफलता का समाचार सुनकर पिता का हृदय प्रफुल्लित हो उठा, खुशी से झूम उठा। इसका होगा प्रफुल्लित। ऑप्शन सी जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मौसम विभाग ने तूफान आने की डैश दी है। मौसम विभाग ने तूफान आने की डैश दी है। डैश दी है, क्या दी है? मौसम विभाग ने तूफान आने की भविष्यवाणी दी है। नहीं सर। भविष्यवाणी, अगर बरसात की बात की जाती कि मौसम विभाग ने बारिश होने की भविष्यवाणी की है तो इसे सही मान लेते हैं हम। लेकिन मौसम विभाग ने तूफान की हमेशा क्या दी जाती है? चेतावनी दी जाती है सर। तूफान की हमेशा चेतावनी दी जाती है। तो हमारा ऑप्शन क्या जाता है? ऑप्शन जाता है बी। ऑप्शन जाता है बी। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। मुहावरे से क्वेश्चन है, लाल पीला होना। लाल पीला होना जी सर, इस बात का क्या मतलब है? लाल पीला होना, लाल पीला होना। लाल पीले होने का मतलब है शर्म महसूस करना। नहीं, शर्म महसूस कर रहे हैं क्या हम? क्यों सर, शर्म महसूस कर रहे हैं? नहीं। शर्म महसूस करने का मतलब होता है, शर्म महसूस करने का मतलब होता है पानी पानी होना। पानी पानी होना, पानी पानी होना। पानी पानी होना। तो सर बहुत क्रोधित होना। लाल पीला होने का मतलब है बहुत ज्यादा क्रोधित होना, बहुत अधिक क्रोधित होना। आलस करना, क्या सर इसका आलस करना होता है? नहीं, आलस करना नहीं होता है। तो आलस करने का मतलब क्या होता है? किसी काम को करने से इनकार करना, काम करने का मन ना करना, आलस करना कहलाता है। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। आंसर हमारा बी जाता है। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है बहुत क्रोधित होना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। 4 दिन की चांदनी का मतलब है, ये भी एक मुहावरा है। क्वेश्चन 65, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का मतलब है कम पुरानी दोस्ती। 4 दिन की चांदनी कम पुरानी दोस्ती। ये सर कैसी बात कर रहे हो तुम? कम पुरानी दोस्ती? नहीं, ये तो बात जमी नहीं। 4 दिन की चांदनी, उज्जवल रात? नहीं, उज्जवल रात की बात हो रही है यहाँ पे? नहीं हो रही है। क्षणिक सुख? जी सर, क्षणिक सुख। 4 दिन की चांदनी मतलब क्षणिक सुख, थोड़े दिन का सुख सर, थोड़े दिन का सुख, थोड़े दिन का सुख, थोड़े दिन का सुख। जी सर, थोड़े दिन का सुख। तो हमारा ऑप्शन क्या जाता है? सी। 4 दिन की चांदनी का मतलब है क्षणिक सुख, थोड़े दिन का सुख। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सर बाघ का स्त्रीलिंग होता है बाघनी होता है? नहीं सर, बाघनी नहीं होता है। बाघ का स्त्रीलिंग होता है बाघिन।
बाघिन, ये होता है बाघिन, बाघी नहीं होता है, इनमें से कोई हो ही नहीं सकता। तो बाघ का स्त्रीलिंग हमेशा ध्यान रखिएगा बाघिन होता है। ऑप्शन 2 जाता है, इसका आंसर ऑप्शन 2 जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं, जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं। क्वेश्चन क्या है? जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं। तो बड़े जंगली जानवर कहाँ रहते हैं सर? कहाँ रहते हैं? मैदान में रहते हैं? नहीं सर। घोंसला में रहते हैं? नहीं। घोंसले में क्या रहते हैं? पक्षी रहते हैं सर। घोंसले में हमेशा क्या होते हैं? पक्षी होते हैं सर। तो सर कंदरा, जी सर कंदरा एक पशुओं के रहने का स्थान है, जंगली जानवर के रहने का स्थान है कंदरा। जंगली जानवर और कहाँ पर रहते हैं? गुफाओं में रहते हैं। कहाँ रहते हैं सर? गुफाओं में रहते हैं। गुफाओं में, गुफाओं में भी जंगली जानवर रहते हैं। जी सर। और दलदल, दलदल में क्या रहता है? दलदल में रहते हैं रेंगने वाले जानवर। रेंगने वाले जानवर प्राय दलदल में पाए जाते हैं। ठीक है सर। तो हमारा ऑप्शन क्या है? जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं उसे कंदरा कहते हैं। ऑप्शन सी जाता है। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गोपनीय विलोम सबसे क्वेश्चन है। गोपनीय, गोपनीय का विलोम बताना है सर। विलोम, गोपनीय का विलोम बताइए। विलोम, गोपनीय का विलोम बताना है सर। क्या होता है गोपनीय का विलोम? तो गोपनीय का विलोम बताइए सर। गोपनीय का विलोम होता है पारदर्शी। गोपनीय का विलोम होता है पारदर्शी। कोई चीज गोपनीय है जिसे जिसके पार ना दिखाई दे रहा हो, और एक पारदर्शी जिसका कोई पर्दा ही ना हो, कोई बात गोपनीय थी फिर वो पारदर्शी होगी, सबको उसका पता लग गया। ठीक है। शासकीय है, अब आता है शासकीय। शासकीय को, शासकीय का विपरीत होता है अशासकीय। शासकीय का विपरीत अशासकीय। अशासकीय, अशासकीय। जी सर अशासकीय। राज, राज का विपरीत होता है खुला। क्यों? कोई एक राज है, जब तक वो राज है, जब तक वो खुला नहीं है, तो राज का विपरीत विलोम होगा खुला। तो ऑप्शन क्या जाता है हमारा? गोपनीय का विपरीत जाएगा पारदर्शी। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। शिथिल, शिथिल, शिथिल का विपरीत बताना है सर। शिथिल, शिथिल का विपरीत क्या होगा? शिथिल का विपरीत क्या होगा? तो सर मृत, मृत को देख लेते हैं। मृत का विपरीत क्या होता है? जीवित, जीवित, जीवित। जी सर जीवित। उसके बाद बात कर लेते हैं बलवान। बलवान का विपरीत क्या होगा? बलवान, जिसके अंदर बहुत बल है उसे बलवान कहते हैं, लेकिन जिसके अंदर बल ही ना हो, जिसके अंदर बल ही ना हो उसे कहते हैं निर्बल। जिसके अंदर बल ही ना हो उसे कहते हैं निर्बल। जी सर। जीव, जीव का विपरीत होता है निर्जीव। जीव का विपरीत होता है निर्जीव, निर्जीव। जी सर। जीव का विपरीत हो जाएगा निर्जीव। तो हमारा क्या जाता है? शिथिल, शिथिल का विलोम जाएगा हमारा चंचल। एक शिथिल मन का, ढीले मन का, एक चंचल मन का, जिसका मन हमेशा चलता हो। तो ऑप्शन हमारा सी जाता है हमारा। तो क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है और क्वेश्चन बताइए कैसे हैं। पर्यायवाची से क्वेश्चन है, पर्यायवाची से क्वेश्चन है। बताना है पादप, पर्यायवाची शब्द चुनिए। पादप, जी सर हाँ पादप का पर्यायवाची बताना है। पादप का पर्यायवाची खाद होता है? नहीं सर। खाद होता है? नहीं सर। पशु होता है? नहीं सर। पशु तो जानवर होता है, चौपाया होता है। पशु के होते हैं पौधा, जी हाँ पौधा, पौधा। कल्पत्रु भी इसको कहा जाता है, कल्पत्रु। कल्पत्रु भी पौधे को ही कहा जाता है। जी सर कल्पत्रु, कल्पत्रु, कल्पत्रु भी पौधे का ही होता है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गिरी, गिरी का पर्यायवाची बताना है हमें। गिरी, गिरी का पर्यायवाची क्या होता है? गिरी, गिरी का पर्यायवाची क्या होता है सर? गिरी का पर्यायवाची क्या होता है? वृक्ष होता है? नहीं, वृक्ष पेड़ का होता है। वृक्ष पेड़ का होता है। शिव, शिव भगवान जी को कहते हैं। गिरी मतलब होता है पर्वत, गिरी मतलब पहाड़, गिरी मतलब पहाड़। भूधर, अचल, पहाड़ की ओर विपरीत होते हैं अचल। भूधर, भूमि को धरने वाला, भूधर, भूमि को धरने वाला। महीधर, पहाड़, महीधर, महीधर, पहाड़।
था वीडियो के अंदर, मैं नेट बंद कर देता हूँ, अन्यथा ये लोग परेशान करते रहेंगे, इनकी आत्मा भटकती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 75 जी सर, हाँ यहाँ पे हम यहाँ पे थे। गिरी का पर्यायवाची वृक्ष होता है? नहीं सर, वृक्ष नहीं होता, पेड़ का होता है। शिव भगवान का होता है। समुद्र का होता है पर्वत। गिरी माने पर्वत होता है। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन सी जाता है इसका। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है सही संधि का चयन करें। सही संधि का चयन करें। परंतु का संधि विच्छेद बताना है हमें। परंतु का संधि विच्छेद क्या होगा? परन धंतु होता है? नहीं सर। परम धंतु होता है? नहीं। परन तो आ ही नहीं सकता और पर तो आ ही नहीं सकता। परम धंतु, परंतु का संधि विच्छेद होता है परम धंतु। हलंत जरूर लगाइएगा। परम ध प्लस तू, छोटा होकर तू आएगा, इसका संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन सी जाता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। स्वागत का संधि विच्छेद बताना है। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है? स्वेधनागत होता है? नहीं सर। शोधनागत होता है? नहीं सर। शैधनागत होता है? नहीं सर। शोधनागत बराबर स्वागत। शोधनागत बराबर स्वागत। ऑप्शन हमारा बी जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विलोम शब्द चुने। विलोम शब्द क्वेश्चन आया है विलोम शब्द से। विलोम शब्द का चयन कीजिए। क्या कह रहा है सर? विलोम शब्द का चयन कीजिए। ऊपरी लिखित का विलोम बताना है। ऊपरी लिखित का विलोम क्या होता है? ऊपरी लिखित का विलोम निम्नांकित? नहीं सर। निम्न? नहीं सर। इसका होता है ऊपरी लिखित का होता है अधोलिखित। ऊपर लिखी बात, अधोलिखित मतलब नीचे लिखी बात। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर होता है। क्वेश्चन कह रहा है गरल। गरल का विपरीत बताने हमें क्या होता है? सरल होता है? नहीं। सरल तो कठिन का होता है सर। सरल कठिन का होता है। तरल ठोस का होता है। अधम का विपरीत उत्तम होता है। सरल का विपरीत कठिन होता है। तरल का विपरीत ठोस होता है। और अमृत, गरल मतलब विष और अमृत मतलब अमृत, ये इसके विपरीत होते हैं। तो आप गरल का विपरीत जाएगा अमृत। अधम का उत्तम मैंने बताया है। तरल का ठोस है, सरल का कठिन है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है हमें। जो बहुत बोलता है। जो बहुत बोलता है उसको क्या कहा जाता है? बहुभाषी, वाचाल। जो बहुत बोलता है उसे बहुभाषी नहीं कहते हैं, लोग इसी पर जाएंगे। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है मेरे भाइयों, वाचाल। मितभाषी जो कम बोलता है, मितभाषी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। उत्थान, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। सर उत्थान का विलोम बताना है। उत्थान ये है रेखांकित, उत्थान का विलोम। उत्थान का विलोम आकर्षण होता है। विकृषण, विकृषण का विपरीत होता है आकर्षण। विकृषण का आकर्षण। आदर्श का अनादर्श, आदर्श का अनादर। प्रगति का विनाश, प्रगति का विनाश। किसी चीज की प्रगति हो रही है, किसी चीज का विनाश हो रहा है, विपरीत होते हैं। आदर्श अच्छा होना, अनादर्श बुरा होना। विकृषण और आकर्षण, विकृषण दूसरे की ओर और आकर्षण अपनी ओर। तो चलिए हमारा जाता है उत्थान। उत्थान का विपरीत हमेशा जाता है पतन। पैनी नजर से देखिएगा इसे, उत्थान का विपरीत होता है पतन। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसका हृदय बड़ा क्या था? कठोर था? जी सर। उसका हृदय बड़ा कठोर था। उसका हृदय बड़ा कठोर था, उसमें कठोर भर देंगे। उसका हृदय बहुत कठोर था। कर्कश नहीं सर। अगर आता उसकी वाणी बहुत कर्कश थी। कर्कश वाणी के लिए हमेशा यूज होता है। कठिन काम के लिए यूज होता है। काम तो है नहीं क्या? हृदय काम है क्या? कोई नहीं। कसैला, क्या शरीर कसैला होता है? कसैला ये किसको कहते हैं? मतलब को याद नहीं आ रहा है। चलिए उसका हृदय बहुत बड़ा क्या था? उसका हृदय बहुत बड़ा कठोर था। उसका हृदय बड़ा कठोर था। उसका हृदय बड़ा कठोर, तो कठोर हृदय के लिए जाएगा कठोर, ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मधुर बात करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो मधुर बात करता है सर उसको क्या कहते हैं? अल्पभाषी कहते हैं क्या सर? नहीं, उसे मधुरभाषी कहते हैं। जो बहुत मधुर बातें कर लेता है उसको मधुरभाषी कहते हैं। ऑप्शन बी आता है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान आया फिर भरना है, क्या आएगा इसके अंदर? मेरा और आपका घोर संबंध है। अरे क्या घोर संबंध होता है? मेरा और आपका गहन संबंध है? नहीं सर, मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है। आपस में घनिष्ठ मित्र है ना जिससे, तो मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है। पक्का भी नहीं आएगा, इसके अंदर जाएगा सी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ है। रास्ता देखना, परेशान करना। मुहावरे से क्वेश्चन आया, कह रहा है रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ है। परेशान करना, किसी को परेशान कर रही है क्या हम रास्ता देख रहे हैं तो? नहीं सर। निराश हो रहे हैं क्या हम रास्ता देख रहे हैं तो? नहीं सर।
मूल्यांकन कर रहे हैं किसी चीज का। नहीं सर, रास्ता देखना मुहावरे का मतलब है किसी की प्रतीक्षा करना, किसी की प्रतीक्षा करना। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो सर आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। ये आप लोगों ने देखी है वीडियो, हमने 20 से 21-25 क्वेश्चन कराए हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आई है ना, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एक बार दोस्तों में अपने, और वीडियो का मजा लीजिएगा, लुत्फ उठाइएगा। यूट्यूब पर फ्री वीडियो है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर टाइम से आता रहे। ये वीडियो हर रोज शाम को 6 बजे देखने को मिलती है। वीडियो से जुड़ना न भूलें। अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, अपने घर के फोन में वीडियो को चलाइए, छोटे बहनों भाइयों को वीडियो दिखाइए। बहुत ही अच्छी वीडियो चल रही है, हिंदी का टेस्ट चल रहा है। एसएससी जीडी में मेरा वादा है आप लोग 18-20 क्वेश्चन करके आएंगे हमारी वीडियो से, बहु क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, तो विश्वास करिएगा। मैंने भी 2 एग्जाम दे चुके हैं एसएससी जीडी को, और एसएससी जीडी में 20 में से 20 मेरा स्कोर रहता है हिंदी के अंदर। तो चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एक बार, और अपने प्यारे दोस्तों में वीडियो भेजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। चलिए सर वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।